बाइक चलाना सीख रहे हो तो एक वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काउंटर स्टीयरिंग। भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वो करता है कि यार क्या होता है, कैसे हमें यूज़ में करना है। कोई बताता है कि बाइक को इस तरफ हैंडल को झुकाओगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे पुल करो, खींचो, ये करो, वो करो। आज की वीडियो में जानेंगे भाई असलियत में काउंटर स्टीयरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और हमें इसका यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ए टू जेड चीज़ें जानेंगे, प्रैक्टिकल करके भी स्लो स्पीड पे कैसे काम करेगा, हाई स्पीड पे कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले भाई हम थ्योरी समझते हैं काउंटर स्टीयरिंग होता क्या है। देखो भाई, अभी मेरी बाइक मान लो इस लाइन के पास खड़ी है, ये जो वाइट वाली लाइन आपको दिख रही है। अभी अगर मेरे को अपनी बाइक को उस लाइन के पास लेके जाना है तो मेरे को अपने हैंडल को ऐसे घुमाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी मेरी बाइक इस तरफ जा पाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम हाई स्पीड पे अपनी बाइक को रखें, मान लो मेरी बाइक की स्पीड 20, 30, 40, 50 चल रही है, मेरे को इस लेन से इस लेन तक जाना है, तो मेरे को इतना भी हैंडल घुमाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मेरे को जस्ट बस अपनी जो बाइक है हल्का सा ऐसे झुकाना है, मेरी बाइक ऑटोमेटिक उस तरफ जाने लग जाएगी। अभी कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो अपनी बाइक में टायर्स होते हैं उनमें एक कर्वेचर होता है। देखो यहाँ से तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन साइड में आपको दिख रहा होगा ऐसे घुमाव टायर के अंदर बढ़ रहे हैं। जब बाइक हाई स्पीड पे होती है, आप हल्का सा बाइक को ऐसे झुकाते हो तो बाइक ऑटोमेटिक जिस भी तरफ आप बाइक को झुकाओगे उसी तरफ जाने लग जाएगी। इसी चीज़ को काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं। रील बनाने के चक्कर में काफ़ी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि हैंडल को ऐसे पुल करोगे तो बाइक उस तरफ जाएगी, ऐसे खींचोगे बाइक इस तरफ जाएगी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो बेवजह आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं। और ये चीज़ भाई हर इंसान जो भी बाइक चला रहा है वो डेली यूज करता है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखो, स्टार्ट मैंने किया, क्लच दबाया। अब मान लो अगर मेरे को इस तरफ जाना है तो मैं अपने बाइक को कितना ही झुका लूँ, स्लो स्पीड पे नहीं जाएगी, ठीक है, सीधी ही चलेगी। मेरे को क्या करना होगा, अगर स्लो स्पीड पे हो तो ऐसे हैंडल को घुमाना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना हैंडल मैंने हाई स्पीड पे घुमा दिया तो बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी और कहीं भी जा कर के लग सकती है। इसके बजाय मेरे को क्या करना होगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। मान लो मेरी बाइक की स्पीड कैसे चल रही है, 30-40 से ऊपर जाने लगी। अभी अगर मेरे को इस लेन से उस लेन में जाना है तो जस्ट ऐसे हल्का सा बाइक को झुकाया और बाइक इस तरफ जाने लगी। उस लेन में जाना है, हल्का सा बाइक को झुकाया। आप हैंडल के ऊपर फोकस करो, मैं हैंडल को ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाते ही बाइक डिसबैलेंस हो जाती है जैसे अब हो रही है, ठीक है। जस्ट बस क्या करना है, बाइक को झुकाना है। और देखो, झुकाने के लिए तो आपको हैंडल को ही ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा ना, बाइक को कंप्लीट थोड़ी हाथों से घुमाओगे, ऐसे झुकाओगे पैरों से। बस वो क्या है, कन्फ्यूज आप हो जाते हो कि यार ऐसे हैंडल को खींचना है, ऐसे मतलब पुल करना है, ये वो बस झुकाने को ही बोल देते हैं भाई। जैसे जैसे आप बाइक के हैंडल को ऐसे घुमाओगे तो बाइक ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगी। अभी देखो, अगर ऐसे मोड़ वगैरह भी होते हैं तो भी हमें जस्ट बस ऐसे हल्का सा हैंडल को घुमाया और हल्का सा बाइक को झुकाया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी एक बार मैं आपको हाई स्पीड पे करके दिखा देता हूँ। मान लो ये चल रहा है, सामने मान लो कुछ आ गया, मेरे को इस तरफ बाइक को करना है तो हल्का सा झुकाया, बाइक उसी तरफ जाने लगी। फिर से हल्का सा लेफ्ट की तरफ करना है, हल्का सा बाइक को झुकाया, बाइक लेफ्ट की तरफ जाने लगी। इसी चीज़ को भाई बस काउंटर स्टीयरिंग बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको बेवजह कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आराम से बाइक चलाने की प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को माइंड से निकाल दो। जब आप अपनी बाइक को चलाना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद ही नोटिस कर लोगे आप कैसे काउंटर स्टीयरिंग का यूज़ करते हो। और ये हर इंसान डेली अपने लाइफ में जो बाइक चला रहा है वो काउंटर स्टीयरिंग का यूज़ करता है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।